हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक है, वैदिक काल में क्या हुआ, कैसे हुआ, समाज के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, धर्म के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक संरचना क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यह नोट्स जो है आपको प्रीलिम्स और मेंस यानी कि यूपीएससी हो गया या फिर किसी प्रकार के अगर बात करते हैं राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सफिशियंट है। चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सर्दी हो चुकी है थोड़ा, इसके लिए सॉरी, कि वैदिक काल के जो टाइम पीरियड जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है दो पार्ट देखने के लिए मिलता है। पहला हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल, दूसरा हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड जो है, इसका जो है टाइम पीरियड जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। बीसी का क्या मतलब होता है, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं जानकारी तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम अगर इसी हिसाब से हम आगे जो है आपको हम क्लियर कर देंगे कि बीसी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब क्या होता है, इस सभी चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम इसमें ज़रूर हम रिप्लाई देंगे या फिर हम एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे कि शास्त्री मतलब कि बीसी एडी हो गया, बहुत सारे इसका है, उसमें हम लोग देख लेंगे। चलिए, इसका दो पार्ट होता है यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड जो है इसका हम बात करते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड जो होता है यह जो है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऋग वेद काल के हम एक ही चीज़ देखने वाले हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ऋग वेद काल के राजनीतिक संरचना क्या था उसके बारे में देखेंगे। फिर वही दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ऋग वेद काल की अर्थव्यवस्था क्या था, समाज क्या था और धर्म क्या था। तो इन चारों चीज़ों के बारे में देखेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि इससे हट के आपको नहीं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मेंस में, आप चाहे तो ऑप्शनल, अगर आपके पास ऑप्शनल हिस्ट्री है तो दूर नहीं जाएगा, मेरे विश्वास कीजिए। हम ऐसा नहीं कि हम इसमें हम बोल रहे हैं कि आप बस डिपेंड हो जाइए, इतना तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप PYQ अगर देखेंगे तो इससे कहीं दूर गया नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। बात करते हैं ऋग्वेद काल की राजनीतिक संरचना। तो ऋग्वेद काल की जो है राजनीतिक संरचना में हम बात करते हैं कि जो राज्य जो होता था वह राज्य जो है जन आधारित होता था। ध्यान देने वाली, राज्य जो है एक तरह से हम बात करते हैं जन आधारित होता था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक संरचना था, राजनीतिक संरचना में क्या होता था कि यह जो राजनीतिक संरचना था जनजातीय पद्धति पर आधारित होता था। एकदम क्लियरिटी के साथ चलेंगे, आप हाइलाइटर भी, आप अगर नोट्स बनाते तो हाइलाइटर भी यहाँ पर लगाते हुए चल सकते हैं। जो राजनीतिक संरचना था वह जो है राजनीतिक संरचना जनजातीय पद्धति पर आधारित होता था। राजा जो है अपने जन का प्रधान होता था। ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक संरचना होता था उसमें जो राजा की अगर भूमिका की हम बात करते हैं तो राजा जो है अपने जन का यानी कि अपने जो प्रतिनिधि होते थे उसके एक तरह से हम बात करते हैं प्रधान होते थे। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कर प्रणाली नहीं था। ऋग्वेद काल में हम बात करते हैं किसी भी प्रकार के जो है कर प्रणाली नहीं था। हालांकि जब हम उत्तर वैदिक काल के हम राजनीतिक संरचना देखेंगे तो वहाँ पर एक तरह से देखने के लिए मिलता है कि जो बलि जो होता है एक तरह से वहाँ पर अनिवार्य कर बन गया था कि आपको बलि जो है अनिवार्य कर देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर बलि का प्रावधान था लेकिन बलि जो है एक तरह से स्वैच्छिक कर था। ठीक है, इसमें शायद हमने नहीं लिखा, हाँ है ना, सॉरी, बलि को लिख दीजिए यहाँ पर कि बलि जो था एक तरफ से हम बात करते हैं स्वैच्छिक कर था, यानी कि आप अगर बलि देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनिवार्य नहीं था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में बलि जो है अनिवार्य हो गया था। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होता था, तो परिवार होता था। ये वह होगा, ठीक है, गलत था। अस्थाई सेना नहीं होता था। ठीक है,
मतलब अस्थाई सेना नहीं होता था। हम देखेंगे आगे कि इसके पास जो है ऋग्वेद काल में जो है जो राजनीतिक संरचना होता था उसमें हम बात करते हैं कबीलाई संगठन का चर्चा मिलता है, जैसे सभा, समिति, विद्वत गण हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो एक तरह से हम पहले बात करते हैं कि अस्थाई सेना नहीं था, लेकिन कुछ अपवाद में हम देखते हैं कि जैसे सभा हो गए, समिति हो गए, विद्वत हो गए, गण हो गए, इन सभी चीज़ों का जो है चर्चा मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजा का जो है दायित्व जो है इसमें सीमित था, एकदम सीमित था। राजा का जो अधिकार जो था, राजा अपने जन का तो प्रधान होता था, लेकिन इसमें राजा जो है एक तरह से सीमित होता था कि इतना नहीं कि वो मतलब कि निरंकुश नहीं होता था, सीमित होता था। ठीक है, बात करते हैं कि ऋग्वेद काल में हम बात करते हैं आमदनी के जरिया क्या था। तो भैया ऋग्वेद काल में हम बात करते हैं कि आमदनी के जरिया की बात करते हैं तो लूट का मार्ग था। यानी आप कहीं पर किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करते थे, वहाँ से कुछ अगर लूटपाट करते थे तो वही आपका एक तरह से जो है धन संपत्ति होता था। कोई मतलब कि सोर्स नहीं था कि हाँ क्या था नहीं था। अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मतलब क्लियरिटी मिल जाएगा। तो लूट का माल एक तरह से हम बात करते हैं आमदनी का जो है स्रोत था। लेकिन हमने क्या बताया कि यहाँ पर अस्थाई सेना नहीं था। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कुछ कबीलाई संगठन की जो है यानी कबीलाई संस्थाओं की जो है चर्चा मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं सभा हो गया, समिति हो गया, विद्वत हो गया और गण हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक ही चीज़ के देखेंगे, क्योंकि अस्थाई समिति का चर्चा नहीं था लेकिन कुछ अपवाद में था। तो जैसे कि हम बात करते हैं सभा, सभा में क्या बताया गया है कि सभा जो है वरिष्ठ जनों की जो है एक परिषद होता था या फिर नए कार्य करने के संबंध में इससे जो है निर्णय लिया जाता था। क्या समझे आपने कि जो सभा होता था एक तरह से जो एजेड यानी कि वृद्ध लोग होते थे यानी बूढ़े व्यक्ति जो होते थे उनका एक तरह से परिषद होता था। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, कोई भी अगर नया काम करना होता था तो उस कार्य के प्रति जो है निर्णय वगैरह लिया करते थे। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि समिति होता था। समिति में क्या होता था कि जन सामान्य से संबंधित माना गया है या फिर राजा को निर्वाचन से संबंधित माना गया है। कि अगर मान लेते हैं कि जन सामान्य से संबंधित था कि अगर जन के प्रधान तो राजा होता था, तो राजा का चुनाव कौन करेगा इसके बारे में, इसके संदर्भ में जो है समिति का जो है चर्चा मिलता है, जो कि ऋग्वेद काल के राजनीतिक संरचना में हमें देखने के लिए मिलता है। वही तीसरा हम बात करते हैं विद्वत। विद्वत में एक तरह से बताया गया है कि इसमें मतभेद देखा गया है। मतभेद जो है किस संदर्भ में देखा गया है, तो विद्वत को कहीं कहीं बताया गया है कि सैनिक सेवा से माना गया है, तो कहीं कहीं बात करते हैं परिवार के कल्याण के लिए जो है अनुष्ठान से संबंधित माना गया है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो विद्वत है, विद्वत में पहला नंबर तो बात करते हैं कि मतभेद है। बोला गया है कहीं कहीं कि यह जो था सैनिक सेवा दिया जाता था, विद्वत के द्वारा जो है सैनिक सेवा दिया जाता था। तो कहीं कहीं यह बताया गया है कि जो परिवार के किसी प्रकार से कल्याण करना है तो उसमें किसी प्रकार के अनुष्ठान करने की चर्चा हो गई, तो उसको जो है विद्वत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गण। गण में क्या है कि एक तरह से जो अराजक गणतंत्र का जो है बोध करता है। ठीक है, गण क्या करता है कि अराजक गणतंत्र का जो है बोध करता है। ठीक, अब क्या है ऋग्वेद काल के जो है अर्थव्यवस्था, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 होगा। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। इतना वीडियो ऐसा वीडियो होना चाहिए कि आपको एक बार में समझ आनी चाहिए और एक बार में आपको क्लियरिटी आनी चाहिए, और नोट्स बनाने में भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाली नहीं है। आराम से क्लियरिटी के साथ जो है आप नोट्स भी बना सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं और आप हैप्पी माइंड से भी पढ़ सकते हैं। डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, हम कैसे इसको मतलब कि मैनेज करें। तो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम A to Z नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि मेरा पार्ट 2 होगा, जो कि हम ऋग्वेद काल के हम अर्थव्यवस्था से देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को, बताइए कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है। कोई भी अगर कमियां हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद।